नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो आंकड़े देखकर आप भारतीय बाजार को बता नहीं सकते। ऑप्शन बायर अगर आप हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर हैं, यानी ऑप्शंस में काम करते, इंट्राडे में काम करते हैं, तो बाजार को एनालाइज डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। नंबर से नहीं पता लगेगा, क्योंकि जैसे आप नंबर देखोगे बैंक निफ्टी का, तो मात्र 3 पॉइंट की बढ़त है। हालांकि निफ्टी में 180 पॉइंट की बढ़त है। सेंसेक्स जिसकी कल मंथली एक्सपायरी है, ये भी यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर है। लेकिन असली खेल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझ में आएगा। बैंक निफ्टी में असली खेल हुआ, निफ्टी में भी हुआ, बट बैंक निफ्टी ने जितना बढ़त बनाया था, सारा सूद समेत यहाँ पे चुकता कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बाजार ऐसे हालात पर पहुंच गया है, वो भी सेंसेक्स एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, जहां आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, चार्ट को भी रीड करना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि बाजार में हुआ क्या और आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो में बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल इसकी मंथली एक्सपायरी है। और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे, जिसमें आप जानते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस और कुछ और भी स्टॉक्स को यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। और कल मंथली एक्सपायरी के दिन में, सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन में बाजार पर क्या क्या असर छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, और असली खेल यही हुआ है। और इसको वन डे टाइम फ्रेम में नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। काम का चैनल है, अगर आप आसान भाषा में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में कंजूसी, लाइक में कंजूसी, और साथ साथ में व्यूज में भी कंजूसी हो गई है। तो भैया, लाइक हो रही है 150, कमेंट हो रहा है 50 भी नहीं हो पा रहा है, तो ये तो गलत है। ट्रेडिंग आपको चाहिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भरपूर। तो दोस्तों, अगर आप ये कमेंट नहीं करते हो, तो फिर कल एक्सपायरी के दिन भी कमेंट्री मैं प्रॉपर नहीं करने वाला। इस बार कमेंट हर हाल में 100 होना ही चाहिए। कमेंट चाहिए 100 और लाइक चाहिए 300। ये चाहिए कमेंट और ये चाहिए लाइक, 300 प्लस लाइक चाहिए, ये होना ही चाहिए। दिस इज योर टास्क, डन योर टास्क, एंड डेफिनेटली आई विल डू माई टास्क। चलिए, बैंक निफ्टी में सबसे पहला रेसिस्टेंस क्या रहेगा। पहला रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस वगैरह मैं आपको बताऊं उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार जो है एनालाइज करते हैं। और ये कैंडल क्या इशारा कर रहा है, बुलिस है तो क्या कह रहा है, और बुलिस होने के बावजूद भी क्या बेरिस इशारा कर रहा है, बहुत सारा चीज़ है। इंटरेस्टिंग चार्ट बना भी है, आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफ़ी आपको आइडिया लगेगा। देखिए कहानी, देखिए क्या कहानी लिखी गई है बाजार की। ये एक समय ऐसे हालात पे था कि लगभग लगभग वो फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं, इसको मेजर करते हैं निचले स्तरों से 800 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है ना। और ठीक उतना ही पॉइंट डाउन भी हो गया, ये देखिए उससे ज्यादा ही हो गया, 850 पॉइंट। मतलब कहानी तो यहां लिखी गई। तो क्या मतलब है इसका? सेलर्स अभी भी बाजार में मौजूद है, ये माना जा सकता है, क्योंकि देखो, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बाद बाजार ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो एक्सपायरी के अगले दिन का कैंडल को कंसीडर करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी तक के कैंडल को आप कंसीडर, भले एक्सपायरी वाले दिन को ना करो, लेकिन उसके अगले दिन का इंपैक्ट तो अगर बाजार पर सेम इंपैक्ट पर आए जैसे कि एक्सपायरी दिन में है, तो फिर असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी में यह है कि बहुत नीचे नहीं गया, यानी कि अभी भी देखोगे आप 3 पॉइंट ही मात्र जो है, मतलब फ्लैट रहा है, नीचे नहीं गया 200-300 पॉइंट। और निफ्टी सेंसेक्स को देखोगे, खेल तो यही होगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी इसने 600 पॉइंट ऊपर रखा है। निफ्टी चूंकि सेंसेक्स दोनों भाई भाई, तो ये भी ऊपर रखे, परसेंटेज में लगभग सेम सेम ही है। तो कहानी लिखेगा तो बैंक निफ्टी ही लिखेगा। बाजार में बहुत कुछ हो सकता है, और ये जो हालात हैं, सेलर्स का दबदबा, डोमिनेशन बताते हैं। लेकिन देखते हैं क्या क्या कुछ रहेगा इसमें। नंबर्स तो लिख लीजिए। पहला नंबर जो मुझे यहाँ पे, एक बार कल चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, और वहाँ मैं आपको कैंडल स्टिक्स भी थोड़ा समझाऊँ। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस में आपको बताता हूँ। उससे पहले आप देखो, कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होता है, ये कैंडल इशारा करता है इस बात का कि ये एक बुलिश कैंडल है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ, तो फिर ये शूटिंग स्टार भी आप इसको कह सकते हो। यानी इसको अभी ये बताना कि इन्वर्टेड हैमर है कि अगर यहाँ से देखोगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है। इसको चार्ट का निचला हिस्सा मानते हो, मान लो यहाँ से यहाँ स्विंग हुआ और ये इसका स्विंग है, तो इसको चार्ट का निचला हिस्सा मानते हो, तो फिर ये हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। तो कहानी थोड़ा सा दिलचस्प है। इसका मतलब साफ है कि अगर इन दोनों कैंडल, जिसका लो लगभग सेम है, अगर इन दोनों कैंडल के नीचे में समय बिताने में बैंक निफ्टी कामयाब होता है, तो सेलर्स पूरी तरह से यहाँ पे दबदबा बनाते हुए नजर आएंगे, सेलिंग करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इस कैंडल को आप बुलिश भी कह सकते हो, लेकिन बुलिश कैंडल
संकेत देखकर लग नहीं रहे, क्योंकि आज जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हुआ है, ऊपर ले गया और फिर हाफ एन आवर के बाद वो जो खींचा है, मतलब लास्ट हाफ में, वो जो खींचा है, वो कमाल का नीचे खींचा है। वो काफ़ी कुछ सेलर्स के कंट्रोलिंग के बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि अगर कोई न्यूज़ ना हो या ट्रैपिंग-ट्रूपिंग ना हो, तो बाज़ार में दबाव बढ़ सकता है। चलिए नंबर नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी का पहला नंबर रहेगा 55,000, यहाँ पे 55,500 के आसपास का एरिया। ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद रहेगा 55,700 के आसपास का एरिया, और उसके बाद रहेगा लगभग 56,000 का नंबर। तो ये नंबर जो है, ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। अब इन दोनों कैंडल के ऊपर जाके समय व्यतीत करता है तब देखेंगे। यानी कि आज के हाई के ऊपर जाके देखें तो वो फिर है वही 56,100, 200 के ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे, वो आई विल अपडेट यू टेलीग्राम। फिलहाल नंबर नोट करिए नीचे का। 55,000 जो मुझे लगता है कि जो कल नंबर दिया था वही सेम नंबर, कॉपी पेस्ट ही करना है। 55,300 ब्रेक करता है तो 55,000 का राउंड नंबर, और जैसा कि दबाव बढ़ने की बात है तो बढ़ता है, तो 54,700 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आए, और दबाव बढ़ता है तो 500, और दबाव बढ़ता है तो 54,300 भी चांस ले सकते हैं। ओके, जैसा जाएगा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर नीचे की ओर तोड़ा तो अगले सपोर्ट को टेस्टिंग करने के लिए कोशिश करेगा। अब यहाँ सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो इसकी कल मंथली एक्सपायरी है। इसने भी लगभग वैसा ही कैंडल बनाया, बट ग्रीन में, यानी कि बढ़त के साथ 600 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो इसमें रहेगा वो रहेगा 77,500 के आसपास का एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि अगला नंबर सीधे एक 900 पे आप रख सकते हो। 77,900, सॉरी, पहले आएगा 700 के आसपास का एरिया, 700 के आसपास का एरिया, और फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये रहेगा 900, 77,900 के आसपास का एरिया। तो ये 7 है, 777, और ये 900 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद राउंड नंबर रहेगा 78,000 का। तो ये मुझे लगते हैं कि अच्छे रेसिस्टेंस रहेंगे, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो फिर वो न्यूज़ बेस्ड हो जाएगा, तो फिर वो 300 और पॉइंट ऊपर जा सकता है। बहरहाल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा जिस तरह का दबाव बना है। और अब सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो दिख रहा है 77,300 के आसपास का एरिया, और फिर इसको ब्रेक करता है तो 77,000 का राउंड नंबर के आसपास में आपको तुरंत आता हुआ बाजार नजर आ सकता है। याद रखिएगा 77,000 का नंबर ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा नंबर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो रहेगा 76,780 के आसपास का एरिया। 76,000, क्योंकि हम 77 के नीचे काम करेंगे, तो फिर 76,780 के आसपास का एरिया। इसके नीचे अगर थोड़ा भी समय बिता देता है, 50-40 पॉइंट नीचे, क्योंकि ये बड़ा कंपोनेंट है, इसमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, तो 40-50 पॉइंट नीचे अगर समय बिताने में कामयाब होता है तो फिर इसके अंदर में भी आपको तेजी से गिरावट दिखेगी, और वो हो सकता है कि वो 500 की तरफ या फिर 300 की तरफ, यानी कि 76,500 300 की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा सेंसेक्स, जिसकी कल एक्सपायरी है, और इसका इम्पैक्ट आपको पूरे मार्केट पे नजर आ सकता है। अब हम लोग एचडीएफसी देख लेते हैं। तो एचडीएफसी शुरुआत में इसमें भी वही हुआ, खुला थोड़ा सा ऊपर, गैप अप खुलने के बाद जो है थोड़ा ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद गैप अप खुला, ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद फिर इसने डंप किया, तभी तो बैंक निफ्टी में भी डंप हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में जैसा कि मैंने बताया था कि दबाव शायद और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक ये 9 अप्रैल के कैंडल के लो पर है, तो अगर इसमें दबाव दोस्तों बढ़ता है तो एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा मोटा कैंडल बने, या तो छोटा मोटा कैंडल बनेगा या फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। छोटा मोटा कैंडल मतलब एक छोटा मोटा ग्रीन कैंडल, या तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि कल मार्केट ने क्या निर्णय ले रखा है और सेलर्स क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स दो तरह के होते हैं, एक कॉल जो बेचते हैं और एक पुट जो बेचते हैं। अगर वो सेलर्स जो कॉल बेचने वाले सेलर्स हैं वो आते हैं, जिसको प्रॉपर मैं सेलर कहता हूँ, और पुट राइटर जिसको मैं कई बार बायर करता हूँ कि बायर है और वो ऊपर लेके जाएंगे, तो अभी मुझे लगता है सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये खड़ा है इसके नीचे समय बिताएगा तब कहेंगे। रिलायंस को देखते हो तो रिलायंस ने तो फिर मैंने आपको कहा है कि अगर वो करता है तो फिर वो 1440 की तरफ जा सकता है, और 1440 के ऊपर जब तक समय नहीं बिताएगा तब तक नहीं। अब ये जो ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है, ये तब आया है जबकि 13% इनका रिजल्ट जो है प्रॉफिट डाउन है। हालांकि 13% जो है इनका रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, बट रेवेन्यू के दम पे बाजार को इस तरह से भगा रहे, तो ये मैनिपुलेशन है क्या है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। थोड़ा सा ठंड रखिए, अदरवाइज नीचे रहता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे यार लगाते रहो, इन सब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट से राय जरूर ले लेना। तो ये सब कुछ कंपनी दोस्तों ठीक ठाक रहे। ऑटो सेक्टर में आपने देखा कि शुरुआत में और ज़्यादा बढ़त था मारुति वगैरह में, लेकिन जाते जाते वहाँ भी मुझे लगता है कि सेलिंग देखने को मिली है। अगर ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं मारुति में, देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मारुति में भी देख रहे हैं हम लोग, तो ये पहला कैंडल ही बड़ा बनाया, फिर ऊपर सस्टेन करके फिर मारुति भी लगभग वहीं नीचे की ओर ले आया है। हालांकि कल के क्लोजिंग जहाँ मिला था उससे तो अभी भी 2.5% से ऊपर है, लेकिन इन सभी सेक्टर्स के अंदर में
सिचुएशन इस तरह का है कि कुछ भी कहना जो है वो आसान नहीं है कि कल एक बड़ा प्लानिंग क्या हो सकता है। अब निफ्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, निफ्टी को देखेंगे और निफ्टी में यहाँ पर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों को बताऊँ कि भैया कमेंट वमेंट कर लिया करो यार, मतलब लोगों तक पहुँचाओ यार, ये 100-150 लाइक में काम खत्म कर रहे हो। थोड़ा इसको बढ़ाओ और जो आप लोग कमेंट करते हो ना उसका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया है। रहमान लिखते हैं सर थैंक्स, आपको सब लोगों का ध्यान रखते रहते हैं और हम क्लास में रहते हैं तो साइलेंट रहते हैं, फिर भी आप सबको मालूम सब आपको मालूम होता है कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल मालूम होता है और थैंक यू ऊपर वाले से यही दुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रहमान सर, लाइव कमेंट्री, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इम्पोर्टिंग स्किल्स एंड टीचिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेट, आई एम वीकेंड बैच स्टूडेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको शुक्रिया दोस्तों, इस तरह से कमेंट करते रहिए। गेट सर थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन 15K, थैंक यू। हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर के लिए बेस्ट विशेष कल और जैसी कमेंट्री, हाँ बिल्कुल जारी रहेगी कमेंट्री, वो मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है वैसे दोस्तों। सर आपके साथ बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, बहुत अच्छे। आज तो सबका आपका लर्निंग में माइंडसेट तैयार करने के रिजल्ट है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहा। और सिन्हा जी कल का गजब एनालिसिस, थैंक यू आपका रिसर्च, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। पी में आपका एनालिसिस सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आपसे वीडियो देख करके 99 वाले क्लास में ज्वाइन करके बहुत बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ सीखिए सीखिए, बहुत सीखिए, आपका पुट के राजा है आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। बाजार जाएगा तो कॉल में भी राजा बनेंगे, डोंट वरी, आप सब बनेंगे राजा। सर अडानी पावर के बारे में थोड़ा समझा दीजिए यार, 99 के क्लास में आओ पूछ लो ना यार। 5 लाख वाला हर इंसान हर घर ट्रेडिंग करेगा, 20,000 सैलरी वाला। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन आपका है कि कैसे करे नहीं करे, ये सब 99 के क्लास में आके पूछ सकते हो। देखो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हमारा जो ये संकल्प है हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर, तो फिर मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि सर 5 लाख रुपया चाहिए, उसके बिना नहीं होगा, तो दिस इज द बिजनेस है दोस्त, ये बिजनेस है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास कम कैपिटल है तो आप अपने स्किल को डेवलप करो, आप लर्निंग पर फोकस करो। आप कम कैपिटल में पैसा बनाने के लिए आते हो तो वो नहीं बनेगा, कम कैपिटल में लर्निंग की जाती है। कोई भी बिजनेस का जो अगर आप बेस बनाना चाहते हो, उसका नींव रखना चाहते हो, तो पहले उस विषय में ज्ञान अर्जित करो। जब आप उस विषय में ज्ञान अर्जित करोगे तब जाकर आपको पता लगेगा कि ये चीज होता कैसे है, इसमें हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे इसमें कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी खामियां आपको समझ में। जब तक किसी के बारे में, किसी कार्य के बारे में आपको उसकी खामियां पता नहीं, कैसे इसमें क्या क्या होता है वो पता नहीं, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। और जहां तक मैंने इस कमेंट, मैं समझ रहा हूं कि ये कमेंट उस पर आया है जिसमें इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपया का ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्या, जिनके पास 2 लाख रुपया, बिल्कुल नहीं कर सकते एकदम। 5 लाख वाले को मैं कहता हूँ ऑप्शन बाइंग में, 2 लाख वाले को मैं ऑप्शन सेलिंग में कैसे बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। 2 लाख में तो आपको एक लॉट आएगा, अब वो आप कहोगे कि मैं 2-4 रुपए वाला बेचू, तो वो आप अपना डिसीजन लेते रहो। सीखना समझना जानना है तो इसीलिए तो वो 99 का क्लास लगाया है राकेश जी। आप उसमें क्लास में आके अपने डाउट्स को क्लियर करिए, समझिए। वही तो इसीलिए तो है कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर सिर्फ 99 रुपीज की क्लास कर दिए। आओ सीखो, पहले बारीकी तो सीखो, इसीलिए तो ये शुरुआत किया है। सर सेंसेक्स भी एनालाइज कर दिया करो, अरे ठीक है सर, निफ्टी कर दिया, आज सेंसेक्स भी कर दिया, मैं निफ्टी कर दिया। तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बात है सर, अपना काम अच्छा से कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग करा सर, बिल्कुल बिल्कुल डोंट वरी सर, हम काम करते रहेंगे। एस कुमार लिखते हैं हमने सही लिखा, अच्छा लिखा, दूसरों के काम के लायक भी तो आपने हमें हाइड कर दिया और ब्लॉक कर दिया, वैसे भी बहुत हाई क्वालिटी की एनालिसिस रहती है आपकी। इजराइल वाला हिसाब आपने हाइड ब्लॉक किया और हमने अनसब्सक्राइब कर दिया, हम आपको कोई अब आपको कोई नहीं रहा आपकी गलती पे उंगली उठाने वाला। तो एस कुमार साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये तो आइडिया भी नहीं है कि कैसे ब्लॉक करते हैं, उसके लिए मुझे एक बार गूगल करके देखना पड़ेगा कि कैसे ब्लॉक किया जाता है। तो ये एक हमने किसी को हाइड नहीं किया, ना ही हमने किसी को ब्लॉक किया। और लोग हमारे लिए यहाँ पर कई तरह के कमेंट करते भी हैं, कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, बट किसी का भी मैं कोई ब्लॉक नहीं करता। और मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ भैया कि जो ब्लॉक कर दे पीछे हट जाए, वैसा कुछ नहीं करता हूँ। और अगर ब्लॉक किया होता तो ये कमेंट कैसे हो गया, तो ब्लॉक नहीं किया। और उंगली जहाँ तक उठाने की बात है तो वो बिल्कुल हर कोई उठा सकता है। अगर मुझे अच्छा लगा कि आपने जो उंगली उठाई है वो वाजिब है, यानी कि वो जो ट्रेड हमने एनालाइज किया वो गलत किया है, तो हम जरूर बात करेंगे कि हाँ गलती की है, इसमें कौन सी बात है। तो हमने किसी को भैया हाइड वाइड नहीं करते, और इस विषय में मुझे यूट्यूब पर ये पता भी नहीं है। और जब ये कमेंट देखा तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं ये देखूं कि कैसे यहाँ हाइड वाइड होता है। तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन में गया, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हाइड करूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैं कोई वो पॉलिटिकल दल बदलने वाला नेता थोड़ी हूँ कि पुराने वीडियो डिलीट करूँ और वो करूँ, वो सब काम नहीं करता मैं।
जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है ये क्या है, कम्युनिटी मॉडरेशन, यहाँ यूज़र मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ हाइड यूज़र्स करके या जो यूज़र का नाम डालेंगे वो आएगा। तो मैंने तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं डाला, ये भी मैंने गूगल करके देखा था कि कैसे कर सकते हैं, तो मुझे तो इसके विषय में ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। बट वैसे मैं टेक्निकल हूँ, आइडिया मुझे रहता है, बट कई चीज़ें उस समय नहीं पता लगता कि कैसे करना है, तो थोड़ा गूगल किया जा सकता है। तो एस कुमार जी, आप इस गलतफ़हमी में बिल्कुल भी ना रहें, और अगर आपने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो ये फैसला आपके विवेक पर है। बहरहाल मैंने आपको कोई ब्लॉक नहीं किया, और मैं आपको ही नहीं, स्पेशली मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं, सबके साथ लेना-देना है। मतलब एक स्पेसिफिक को मैं टारगेट करूँ ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं या गलतियाँ दिखाते हैं, वो ही तो अच्छे हैं भाई साहब। अगर वो उनके शब्दों में गलत शब्द गलत हैं, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि भैया उनके जवाब ना दूँ। ब्लॉक-व्लॉक तो मैं किसी को नहीं करता। अब कोई शायद सीमा पार करे तो ब्लॉक का ऑप्शन ढूँढना पड़ेगा। आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे, कोई सीमा पार करे तो। बट आपका कमेंट तो मैंने आपको कभी भी इस तरह का तो देखा नहीं, आपके आपने तो कमेंट पहले भी किया ही है। क्योंकि मैं पुराने जो सब्सक्राइबर है ना, जो शुरुआत में आए थे, उनको मैं याद रखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे याद नहीं रहता है, मुझे याद रहता है। और बिल्कुल आप अपने विवेक से फैसला लेके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने आपको कोई ब्लॉक नहीं किया। थैंक यू। ओके, यहाँ पे एक और कमेंट आ रहा है, आई डोंट नो सर, आपको हम याद हैं कि नहीं, आपका पुराना स्टूडेंट धीरज यादव। बिल्कुल याद है धीरज यादव, क्यों भूल जाएंगे किसी स्टूडेंट को, नहीं भूलते। और और ये कहते हैं कि मैं 9% के कैटेगरी में आ गया हूँ लास्ट 2 साल से। तो ठीक है, वेलकम टू द सेलर्स एनिमी क्लब, यानी कि सेलर्स के दुश्मन क्लब में आपका स्वागत है। और सेलर्स डरते हैं हमसे। अगर आप मेहनत करेंगे, सेलर्स के पोजीशन को समझेंगे, तो सेलर्स को आपसे डर लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और आप 9% में आ गए, ये क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? ये कहना चाहते हैं कि सेबी 91% लोगों को कहती है कि वो लोग लॉस करते हैं, 9% ही प्रॉफिट करते हैं। तो ये 2 साल से उस 9% में है, तो वेलकम टू द 9% क्लब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धीरे धीरे आप सब लोग भी मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। और धीरज, मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी पुराने हमारे स्टूडेंट है, 6-7 महीना से ज़्यादा इन्होंने क्लास लगाया है। और आप खुद अपने पैर पे स्टैंड है, और यही हमारा प्रण है, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू आगे की ट्रेडिंग जर्नी के लिए। और आप सब जो इस तरह से कमेंट करते रहना, सवाल भी पूछते रहना, और भाई किसी को अनसब्सक्राइब वगैरह करने की आवश्यकता ना पड़े, मैं तो यही चाहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप लर्निंग के जगह पे गैम्बलिंग करने आए हैं, तो फिर आप हमारे चैनल से चले जाइए। बिल्कुल, ये तो मैं सबको कहता हूँ, बट किसी को ऐसे अनसब्सक्राइबर ये सब तो मैं नहीं कहता। अब आप सभी का जितने भी लोग कमेंट करते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से कमेंट करते रहिए। चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं। और निफ्टी को अगर आप देखेंगे 24,177, यहाँ भी हालात जो है वैसे ही थे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ना, अपने पोजीशंस भी तो आपको बताऊंगा। तो अपना पोजीशन बिल्कुल एग्रेसिव रहता है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो पहला पोजीशन लेने में मैंने कोई देर की नहीं, 1 2 3 कैंडल वेट किया, और ये जैसे यहाँ से यहाँ ग्रीन लगाया, इसमें कूद गया। कूदते के साथ मुझे मिल गया 25 रुपए, लेकिन मैंने वो पैसे लिए नहीं, और फिर मैंने वो स्टॉप लॉस दे दिया और मार्केट को ही दे दिया। अब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ दिया, बिल्कुल 180 के ऊपर लगा रखा था, और मुझे ऐसा आभास हो गया था कि शायद ये उनका स्टॉप लॉस खाने का सोच रहा है, जो कल बीटीएसटी में, सोचो हुआ क्या, चलो समझाता हूँ। कल ये देखो, ये था स्टॉप लॉस, ये कल यहीं से बाजार रिवर्स हुआ था। तो रिवर्स हुआ था, और एक चीज और देख लो, कल ये ना धीरे धीरे कॉल में जा रहा था, ये प्राइस एक्शन बना बना के। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो 90% का डेटा आता है ना सेबी का कि भैया लॉस करते हैं, ये 90% ज्यादा लोग कॉल में गए होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यहाँ प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए कॉल में गए होंगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग पुट में भी गए होंगे, तो अच्छी बात है। हम पुट में गए थे, और उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद वो होल्ड पे चले गए होंगे, समझ नहीं आएगा हुआ क्या। होल्ड करने के बाद ये जो जितने भी लोग ऊपर कॉल में गए थे, वो सबको क्या हुआ, ट्रैप करके निकाला मार्केट में, निकाला। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, होल्ड नहीं किए होंगे, क्या किए वो बताता हूँ। यहां से इनको ले गया ऊपर, और जब ऊपर ले गया, सॉरी, यहां से जब ऊपर ले गया तो लोग कॉल में बैठे, तो ये नीचे ले आया, तो इन सबका एसएल हिट हुआ, यानी ये फ्रस्ट्रेट हो गया कि बाजार नीचे जाएगा। अब जब इन्होंने अपना पोजीशन को कट कर दिया, कट तो किया ही होगा ना भाई, क्योंकि एक्सपायरी था ना, पोजीशन तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया होगा, कहानी खत्म हो गई। तो अब इनको लगा होगा यार कॉल में बैठे थे, गड़बड़ हो गया और मार्केट नीचे आ गया, तो बीटीएसटी ले जाते। पक्का यही हुआ है। आप बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे तो सब आप सोच समझ के ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी नहीं करते, लेकिन मैं हालत बयान कर रहा हूँ आपको। और ये लोग ज्यादातर लोग बीटीएसटी किए होंगे किस तरफ में, नीचे पुट की तरफ। और सुबह में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट चल रहा था, और ये सीधे 100 पॉइंट ऊपर खुल गया।
मतलब साफ-साफ समझ में आ गया भैया कि यहाँ गेम होने वाला है कि एक तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग जो कल पुट में कॉल में बैठे रह गए और पोजीशंस के लिए एवरेज करते रहे होंगे और वो आया नहीं तो उनका हो गया। तब उनको लगा कि अब नीचे ही जाएगा तो पुट ले लेते हैं। तो कल इनको कॉल में पीटा और फिर आज इनको बीटीएसटी लिए, जब इन्होंने रात को लिया होगा कल शाम को, तो आज खुलते के साथ कॉल में चला गया बाजार, ऊपर चला गया, तो उनको बीटीएसटी वालों को नुकसान हुआ। तो हम तो एग्रेसिव जाते हैं और हमने एक एसएल प्लान किया। एसएल प्लान किया था कि ये भैया ये डे इसका रख दो, कल का डे हाई उसके ऊपर जाएगा तो काट देंगे, और वो सिस्टम में ऐसे लगा दिया, अपना कट गया। ज्यादा लॉस नहीं था अपना, 40 रुपया से भी कम, 35 40 या 45 मान लेते हैं, हो सकता है किसी किसी का 50 हो गया होगा। तो ये था अपना स्टॉप लॉस, वो हिट हो गया। और लॉट भी बहुत मैनेज किया था। और ये सब चीजें दोस्तों मैं ना एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ये मैं आपको कुछ और बताऊं, प्रीमियम में कुछ और बताऊं, मैं कुछ और करूं, ऐसा कुछ नहीं होता इधर। मैं ना यह देखो सीरियस बात करता हूं। ये रहा आज का ट्रेड। हेलो गाइस, अभी लॉट कम, सबसे पहला लाइन यही लिखा रखना, अभी लॉट कम रखना, क्योंकि आभास मुझे हो गया था कि ऐसा हो सकता है। निफ्टी का ये ट्रेड दिया था और इसमें देखो ये 240 250 के भाव पे, और ये गया 245 से मान लेते हैं, 245 से 270 तक गया। ऐसा नहीं कि इसे पैसा नहीं मिला, मिला, बट मैंने पर्सनली बुक नहीं किया, हो सकता है इन लोगों ने नहीं किया हो, तो इसलिए मैंने कहा पार्शियल एसएल हिट भैया, 25-30 रुपए दिखाया, बाकी एसएल हो गया। और आपको भी तो दिया, ऐसा थोड़ी है कि खाली प्रीमियम ग्रुप में, यहां भी जो ट्रेड इनिशिएट किए। तो दोस्तों ये जो ट्रेड हम करते हैं ना, ये सबके लिए सेम होता है। आप लोगों के लिए भी तो कमेंट्री किया ना। अभी देखो सबसे पहले आपके लिए जो कमेंट्री किया वो क्या किया, पहला लाइन आज का आपके लिए लिखा। देखो आपको यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर में कि भैया लॉट कम रखना। आज तो आपके लिए कमेंट्री भी बहुत सारा किया, देखो खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, थोड़ा वेट कर रहे हैं, वैसे ऑलमोस्ट सेटअप है, गए हम एग्रेसिव, अब सेटअप है तो जाओ भैया। इस सेटअप का मतलब ये थोड़ी होता है कि पक्का मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, दे देंगे ऐसा। अब लड़ नहीं भाई, एकदम सही ट्रेड दीजिएगा सर, गलत ट्रेड नहीं चाहिए। भाई मुझे नहीं पता गलत ट्रेड क्या होता है, मैं तो बस ट्रेड में जाता हूँ। अगर वो सेटअप पर है तो मैं गया, वो ऐसे हुआ तो दे दिया, नहीं तो फिर लेने में मैं पीछे हटता नहीं हूँ, और आपको भी यही सिखाता हूँ। तो हमने यहाँ कहा आपको कि गए हम और यहाँ पे लॉट को मैनेज किए हैं सेलर्स। और देखो तुरंत बताया आपको कि सेलर्स का माइंडसेट क्या होगा। कल कॉल साइड में लोगों को पीटा है, कल जो कॉल में गए होंगे ना उनको पीटा, कल नीचे लेके आया था, यही कहा था ना। इसलिए ज्यादा लोग पुट में बीटीएसटी किए होंगे, यही कहा ना आज भी, अभी आपको समझाया कि सब कॉल में गए होंगे कल यहाँ पे, तो ज्यादा लोग पुट में बीटीएसटी किए होंगे, उनको निकालने के लिए, ठीक है, बीटीएसटी किए होंगे, यानी कि उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इसलिए हमने लॉट पूरा मैनेज किया है। हो सकता है क्यों मैनेज किया, क्योंकि मुझे ऐसा संकेत लगा, ऐसा आभास हुआ कि शायद खींच दे। रिजेक्शन मिला तो ठीक है, नहीं तो एसएल लेंगे। आज तो पुट में गए हैं, उनका एसएल कल का डे हाई होगा। आज जो पुट में गए हैं उनका एसएल डे हाई होगा। और जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो कि बीटीएसटी में गए, वो तो यही सोच रहे होंगे थोड़ा और वेट करते हैं, वहां से रिजेक्शन लेगा तो उनका भी होगा, उसको खाने का प्लान कर सकता है। ये सब मैंने आपको 9:49 में ही बता दिया, समझ लो। 9:49 में देख लो क्या हो रहा था, देखो 9:40 9:45 इसी के आसपास में, ये ना ये कैंडल के आसपास में आपको बता दिया। इसका मतलब क्या है कि वहां मुझे ये संकेत लग रहा है, इसी हिसाब से मैं आपको कमेंट्री करके समझा रहा हूं कि उनका एसएल खा सकता है। एसएल देने में कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए। रिजेक्शन मिला तो फिर ट्रेड बनेगा। 180 का एसएल है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो कट, तो हो गया कट। क्या दिक्कत है भाई, एवरेज एवरेज करना नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इन सब चीज के लिए तैयार रहता हूँ। एवरेज क्यों करना, मुझे आइडिया लग गया। और वैसे मैं लॉट इतना कम कर दिया था, कल के पूरे प्रॉफिट का 5% भी नहीं कमाया, 2% 3% गया था। वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप कहा आपको, फिर एक बार फिर वहां से एक कॉल में ट्रेड भी इनिशिएट किया, वो आपको बताया भी मैंने। और फिर बाद में पुट कट, सारे ट्रेड तो आप लोग को डिस्कस करने को मिल जाता है। मतलब आपके लिए कमेंट्री भी है, ट्रेड भी है, लेकिन आपके तरफ से कोई कमेंट वमेंट नहीं है यूट्यूब पे, है ना। मतलब नहीं लाइक हो रहा है, बस आपको मतलब ट्रेड चाहिए। गलत है दोस्तों, कमेंट्री कम करनी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोग प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब वगैरह सब ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी साथ देना मुझे, सवाल भी पूछा करो, कोशिश तो करता ही हूँ कि आपके आंसर दूँ। ये तो क्लियर हो गया ना मेरे सेटअप। अब मेरा ट्रेड तो यहाँ एक ऐसे लिट हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सेट ट्रेड बनाने लग गया। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं इस पे कॉल का इनिशिएट करता हूँ, छोटा ऐसे 25-30 रुपए कैसे लेके, वो आपसे डिस्कस भी किया। उसमें मैंने 30-35-40 रुपया मिला मुझे, मैंने निकल गया, वो क्लियर बोल दिया था बुक कर लो। उसके बाद यहाँ से नीचे आया, तो नीचे आया तो ये भैया सपोर्ट है, कैसे यहाँ पे तुरंत घुस जाए पुट में। तो यहाँ से जब ये ऊपर गया, ऊपर जाते के बाद फिर जो नीचे आया, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं पुट करता हूँ, मतलब मैं रेडी था कि पुट करूंगा। अगला कैंडल एकदम बनाते चला गया, तो मैं पीछा तो करता नहीं हूँ। फिर मैंने कहा कि ये तो इतना बड़ा छूट गया, तो क्या करे। फिर ये वाला ग्रीन कैंडल आया, तो मैंने कहा पकड़ो, तो आपको ही बोला पकड़ो।
इस पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने को दिक्कत हुआ, ये भी बहुत अच्छा चला। 250 रुपए के आसपास में ये ट्रेड इनिशिएट हुआ, 290 के आसपास में गया। हो सकता है किसी ने 270 में बेचा, किसी ने 280 में बेचा, क्योंकि 90 आते आते लेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम तो ऐसा ही चला, जो हमारा सेटअप है वो। अब ये सोच रहे हो कि हर दिन नोट ही छापेंगे, ऐसा नहीं होता, कभी कभी एसएल भी लेना पड़ता है। अब हमने एक एसएल दिया, 2 में हमको पार्सल एसएल था वो भी, बट मैं इसको मानता हूँ कि एसएल दिया, प्रॉपर एसएल दिया 40-45 रुपए का। और दोस्तों 40-45 का एसएल देके मैं 150-150 रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो फिर क्या ही दिक्कत है। और आपको भी मैं यही कहता हूँ, होल्ड करो, बताता रहता हूँ। आज तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहा। स्टिल वेटिंग, आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग। देखो 3 बजे तक, और 3 बजे का कैंडल आपको आया होगा, और यहाँ कहा आप लोग देख लो बुक करने का, कब कहा 15-21 में, इतना टाइम तक आपको बोला, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना समझाना चाहता हूँ, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहाँ पे जल्दी से जो है नोट कर लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट तो है, ये कैंडल ऐसा बना है, खतरनाक कैंडल है। फिर से यही बॉक्स से रिजेक्शन लिया है, मतलब ये जो बॉक्स है जिसमें 12 मई को इसमें घुसे थे, 6 महीने वाला बॉक्स, वो आसान नहीं है, उसको वहां सेलर है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सेलर्स जो हैं वो हैं फिलहाल में। चलो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 6 बजने वाले हैं। गिफ्ट निफ्टी को एक बार देखते हैं, तो हो सकता है कि इससे पता लगेगा कुछ। तो फिलहाल तो ये यहाँ पर 50 पॉइंट डाउन दिख रहा है, और बाकी सुबह तक पता लगेगा, और शाम को किस तरह से यूएस मार्केट में होता है उसके बाद। तो चलिए पहला नंबर नोट कर लेते हैं। पहला नंबर जो रहेगा 24,227 से लेकर 260 का एरिया है अच्छा ये। लेकिन अब चूंकि कल जहां से रिजेक्शन मिला है वो हो गया खतरनाक, अब उस पर लिखना पड़ेगा आपको। 24,300 यानी कि 24,300 से लेके 327 से लेके 360 भी रख सकते हैं वैसे, 300 अब ये बढ़िया नंबर हो चुका है। इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ होगा, मुझे लगता है ये ठीक है यहीं तक बस। अब नीचे देखते हो तो नीचे तो फिर खुलता है बाजार तो काफी गैप डाउन खुलेगा तो और नीचे जाएगा। 24,100 का नंबर मिलेगा आपको पहला। इसको टाइम बिता कर ब्रेक करता है, 20 पॉइंट नीचे रखिएगा 24,080। इसके नीचे समय बिताता है तो राउंड नंबर पे ले आइए, जो कि लेके आएगा 24,000, और इसके नीचे जाता है तो फिर 24,960 पे भी आप रख सकते हैं, बट अच्छा नंबर जो है वो आपको ही पता है 23। यहाँ ये 24 होगा, 23 होगा, 23,960, 23,860 एंड 23,800। 800 मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, 800 अच्छा नंबर है। इसके नीचे जाएगा तभी। इतना बड़ा बिकवाली होने के लिए क्या बाजार तैयारी कर रहा है, बाजार को पता होगा क्या कर रहा है, कर सब कुछ सकता है बाजार, ठीक है ना। 800 के नीचे समय बिताएगा तो काफी तेज बिकवाली देखने को मिलेगी। और कल चूंकि मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस सब चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो पूछना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत